सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हाँ, आप सभी को नमो बुधाय। मेरा नाम श्रुति सिंह शाक्य है और मैंने 2020 बैच से क्लास 12 पास किया है स्कूल ऑफ एक्सीलेंस द्वारका से। और इसमें मुझे 95% मार्क्स मिले हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स है, क्योंकि मैं डिज़र्व करती थी और ज़्यादा 98-99% तक। पर कोई बात नहीं, इतना भी मतलब एवरेज के चक्कर में इतना आया है तो ठीक है। बहुत अच्छी बात है। घर वाले काफ़ी खुश हैं और हम सब लोग इनको सम्मानित करने के लिए उपस्थित है यहाँ पे। श्रुति, आपसे एक मैसेज चाहिए सब लोगों के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो हमारे समाज में जो आपको देखे, वो आपसे कुछ सीखे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? शॉर्ट मैसेज आप दीजिए कि लोगों को समझ में आए, बच्चों को समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, तो देखिए, सबसे पहले तो सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको एकेडमिक्स में अच्छा करने के लिए तीन चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो कि पूरे साल कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जैसे कि मैं घर पे नहीं पढ़ाई कर पाती थी, तो मैं स्कूल में लाइब्रेरी में पढ़ती थी। तो उस तरीके से आपको जहाँ पे अच्छा लगता है बैठ के पढ़ना, आपको अगर फ्रिज के साइड में बैठ के पढ़ना अच्छा लग रहा है तो वहाँ पे पढ़िए, अगर आपको चेयर टेबल पे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप वहाँ पर पढ़िए। मतलब आपको जिस तरीके से आपको जिस एनवायरनमेंट में आपको सबसे अच्छी तरह फोकस बनता है और समझ में आता है, तो आप वहाँ पर बैठ कर पढ़िए। उसके बाद कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि अच्छा मैं 2-3 दिन की चीज़ें जमा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ और फिर उसके बाद एक साथ करेंगे उसको। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो एक साथ 20% तक चीज़ें रिटेन कर पाता है, और अगर आप उसको दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 70% तक हमारा माइंड जो है रिटेन कर पाता है चीज़ों को। तो जिस दिन आपको जो चीज़ कराया गया है, आप कोशिश करिए कि आप उसी दिन कर लीजिए। अगर आपको स्कूल में टाइम मिल रहा है तो आप स्कूल में कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं घर पे पढ़ूँगी तो आप उसको घर पर कर लीजिए। लेकिन जिस दिन आपको जो चीज़ कराया गया है, आप कोशिश कीजिए कि उसी दिन वो पूरा हो जाए। उसके बाद मैटर करता है चाइल्ड साइकोलॉजी और जो एटमॉस्फेयर है। मतलब कि अपने आसपास का एटमॉस्फेयर को कोशिश कीजिए कि बहुत पॉजिटिव बना के रखिए, एक बहुत पॉजिटिव वातावरण दीजिए उसको। जैसे कि कई जगह होता है कि अगर घर में लड़ाई हो गई तो बच्चों का माइंड बहुत डाइवर्ट होता है, या फिर आपस में आपके भाई बहन की लड़ाई हो गई तो भी माइंड बहुत डाइवर्ट होता है। तो कोशिश कीजिए ऐसा ना हो, और अगर ऐसा होता भी है तो अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश कीजिए। उसके लिए 2-3 तरीके हैं। मेडिटेशन है, मैं तो नहीं करती थी पर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप कीजिए उसको। और उसके बाद होती है चाइल्ड साइकोलॉजी का मतलब है कि जैसे हम कॉन्टीन्यूसली बहुत दिन तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके बाद एक टाइम ऐसा आता है कि हम बहुत फेडअप हो जाते हैं। मतलब रिलैक्स करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उसके लिए सबके लिए अपने अलग अलग तरीके होते हैं। किसी को घूमना अच्छा लगता है, किसी को वॉकिंग अच्छा लगता है, लड़कियां शॉपिंग कर सकती हैं, और इसके अलावा आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर सकते हैं, या फिर मतलब जिस भी तरीके से आप रिलैक्स कर सकते हैं वो कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा नेचर लवर हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पोएटिक टाइप के हैं, तो एक वॉक भी काफ़ी रहेगा। की पॉइंट तो ये है कि कंसिस्टेंट रहिए। क्या नाम है आपका? अपना परिचय दीजिए। नमो बुधाय। मेरा नाम है कनकप्रिया और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ी हुई हूँ, और मैंने अभी इसी साल 12th कंप्लीट की है, जिसमें मेरे 90.2% आए हैं। जी, आप एक मैसेज दीजिए लोगों को जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या बताना चाहेंगे? कितना मेहनत करते थे, कैसे आपने इतना परसेंटेज लाया, इसके विषय में कुछ मैसेज दीजिए। मैं डेली पढ़ाई करती थी, मैं कभी मतलब बीच में लैग नहीं करती थी, मैं डेली पढ़ती थी और रेगुलरली रिवाइज करती रहती थी। और मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है माइंड पे, और धीरे धीरे सब कुछ बस रेगुलर उसको पढ़ते जाना है और अपने डाउट क्लियर करते जाना है। और हाँ, एक बात और कि टेस्ट रेगुलर देते रहें। मैं सबको यही बोलना चाहूँगी। और मोटिवेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जो कि मुझे अपने पेरेंट्स से और टीचर से मिलता है। आप इस सफलता का श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं ज़्यादा अपने पापा को श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। जब भी मैं टेंशन में आ जाती थी तो वो हमेशा मेरे सपोर्ट करते थे। वो बोलते थे कि कोई बात नहीं, मार्क्स मैटर नहीं करते, बस तुम मेहनत करते हो। चलिए, थैंक यू।